क्यों आपको भी लगता है कि दिसंबर में मेरा सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है? क्या आपको भी ऐसा फीलिंग आ रही है कि क्या एग्ज़ाम टाइम पर होगा या नहीं होगा, या क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी, जून एग्जामिनेशन दिया, कि एग्ज़ाम के कैंसिल होने के बाद री एग्जामिनेशन दिया, इतने ज़्यादा नंबर मैं लेके आई, से फॉर एग्जाम्पल 220 230 नंबर आप लेके आए और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अब आपसे नहीं होगा और मैं गिव अप कर चुकी हूँ, मुझसे नहीं होने वाला है, मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप कर चुका हूँ और मुझे नहीं देना है अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आपके भी मन में आ रही होगी ये बातें, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इम्पॉसिबल है यार, यूजीसी नेट में अब तो होना इम्पॉसिबल है, ये दिसंबर वाला एग्जामिनेशन इम्पॉसिबल है मेरे लिए। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो मैं आज आप सभी लोगों से ये 2 मिनट लेने आई हूँ, और आज के इतने ऑस्पिशियस डे पर, आई मीन पूरा वीक ही, क्योंकि दिवाली का टाइम है, दिवाली पर इतनी सारी सफाइयाँ होती है, तो थोड़ी बहुत सफाई जो है वो हमारे दिमाग की भी होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस चैनल को शायद पहले कभी देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा बता देती हूँ कि जेआरएफ अड्डा पर मैं और पूरी टीम आप सभी लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यूजीसी नेट सिलेक्शन तक नहीं, बट आपके अंदर जो छुपी हुई वो पर्सनालिटी है, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए ईगर है, उस पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने, निखारने आते हैं। मैंने हमेशा बोला है, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग सिलेक्शंस, इट्स अबाउट मेकिंग पर्सनालिटीज। आप सभी लोगों के लिए आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी स्टोरी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग रही इस रिजल्ट्स को देखते हुए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहली बार आए हो तो मेरा नाम अदिति है, और अगर जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म से आप नहीं जुड़े हैं तो आप लोग प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, चाहे पेड कोर्स हो, चाहे यूट्यूब की फ्री क्लासेस हो, जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हो वो आपके लिए अवेलेबल है। आपके लिए कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स ना सिर्फ दिसंबर बट जून के लिए भी एलिजिबल हो, तो आप लोग आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, हमारे साथ में हमारी एप्लीकेशन पे आके पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा और डिस्काउंट देना चाहते हो, थोड़े से और मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हो, तो दीप कोड के साथ पहली बार जेआरएफ अड्डा पे टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च करी है, सो दैट आप इस टेस्ट सीरीज के साथ अपने आप को एनालाइज कर सको। स्पेशली आप उस मोमेंट पे हो कि आपका नेट हो गया है पर जेआरएफ नहीं हुआ है, तो भी आपके लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 10 न्यू फ्रेश टेस्ट है जो आप लोगों को मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताऊं, बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने आई हूं एक वो स्टोरी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी। कल ऑफलाइन सेंटर पे, मतलब अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, और एक यूपी से स्टूडेंट मुझसे मिलने आए जिनका नाम था समर्पण जैन उसका नाम था। और उनसे बात करके बहुत सारी चीज़ें पता लगी, पर पता चला कि 2017 में उनका बीकॉम हुआ था, उसके बाद से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पापा की शॉप पर वो बैठने लगे। सही है। उसके बाद में उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा, और फिर फाइनली 2022-23 में दोबारा से पढ़ाई में आए और दोबारा से पढ़ाई करना शुरू किया और अपना एमए किया एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ में जो इतना रेयर है कि ऑल इंडिया जेआरएफ की सिर्फ एक ही सीट उसके अंदर होती है, जनरल की। प्राकृत लैंग्वेज के साथ में उन्होंने अपनी एमए करी। एमए करते ही उन्होंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया। अप्रैल तक उनको पता भी नहीं था कि वो नेट के लिए प्रिपेयर करेंगे कभी, बट उन्होंने अप्रैल के अंदर डिसाइड किया कि यार मुझे यूजीसी नेट में आना है। वो यूजीसी नेट में आया। यूजीसी नेट में आने के बाद में उन्होंने जून वाले एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करी। उनका जून वाले एग्जामिनेशन में 107 क्वेश्चन सही भी करके आए, बट अगले दिन सो रहे थे और पता चला एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। और उसके बाद उन्होंने रीनेट एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने कहा मैम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी वीडियो आ रहा था, क्या था, बच्चों की हालत खराब थी, आई अंडरस्टैंड, बट मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सिंपल एंड सोबर तरीके से चुपचाप अपने आप को कमरे में बंद करके तैयारी करें। और उस तरीके से ये जो 45 दिन की पढ़ाई थी, ये 45 दिन के अंदर मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक बोलना तो क्या ही बड़ी बात है, मैं ये कह सकती हूँ पूरे नेशन के अंदर एक ही सीट होती है और वो सीट उसे मिली। और ये भी कमाल की बात है कि उस स्टूडेंट ने ऐसे सब्जेक्ट में पीएचडी करने के बारे में सोचा है, ठाना है, जो अवेलेबल ही नहीं होती है। ये सारी कहानी से मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये कहा जाता है ना, एक क्लीशे सा कोट है, आई एम पॉसिबल, ऐसा लिखा होता है, इटसेल्फ बोल रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यू आर दी ओनली वन जिसके साथ में अनफेयर मीन हुआ है, यू आर दी ओनली वन जिसके अंदर मोटिवेशन खत्म हो गया, आपको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें सिर्फ एक ही तरफ इंडिकेट करती है और वो होती है ट्राइंग। ऐसा नहीं है कि आपने एक बारी में, 2 बारी में, 3 बारी में, इतने सारे बच्चे जो 5-5 बारी में, 7-7 बारी में, मेरे पास तो कंप्यूटर साइंस में ऐसे भी 2 स्टूडेंट्स हैं जो
50 से 54 साल की उम्र में जिन्होंने अपना नेट क्वालिफाई किया, अगर आप और मैं ये सोच के डिप्रेस होकर रह जाएंगे कि यार मैं इतना नंबर लाके भी नहीं हुआ तो क्या ही हुआ, तो आप सोचिए कि वो जो 50 साल की उम्र में, 54 साल की उम्र में अपने आधी उम्र के बच्चों के साथ में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, आप इमेजिन कर सकती है कि वो क्या सिचुएशन होगी। तो मेरा यहाँ पर आपको आके बताने का सिर्फ एक मोटिव है कि मैं आपके अंदर की वो जो आत्मा है ना, जिसने ठान ली थी कि करनी है, बट बाहर के सोसाइटल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू आपने उस आवाज़ को दबा लिया है, आपने कहा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, उसे मैं जगाने आई हूँ, ये बताने आई हूँ कि अगर आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, आपसे तो 100% होगा। सब कुछ आता तो है, बस रिवाइज ही तो करना है, मॉक टेस्ट ही तो देने हैं, दोबारा से जो गलतियां करी उन्हीं को तो सुधारना है। अगर आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, और ये बिल्कुल होगा और 100% होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेड कोर्स ले लो तो हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ टेस्ट सीरीज ले लो तो हो जाएगा, इन सब से नहीं होगा। होना होता है तो आपसे होगा। अगर आपके अंदर वो ईगरनेस नहीं है, आपके अंदर वो मेहनत करने की, वो दोबारा से डिटर्मिनेशन लेके आने की पावर नहीं है तो नहीं होगा। बट आप में ये सब है, बस आपने कहीं उसे छुपा लिया है। आज का दिन, या मैं कहूँ कि ये टाइम एक बहुत ऑस्पेशियस दिन होता है, सफाई हमारी हो रही होती है, तो थोड़ी सी धूल अपने दिमाग से भी निकालो। मैंने भी बहुत एग्जाम दिए, मैं बहुतों में क्वालिफाई हुई तो बहुतों में नहीं भी हुई। आज लोग मुझे इसलिए जानते हैं कि मैंने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, बट वो ये नहीं समझते कि उससे पहले मैंने कितने सारे किए। मैं तो खैर कुछ भी नहीं, बट हमारे देश में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, हमारे दुनिया में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, उन सभी लोगों ने क्या किया, फेल हुए, तभी जाके तो उन्होंने कुछ नया किया। आज आप उनको उनकी सक्सेस से मेजर करते हो, सक्सेस से देखते हो, पर ये नहीं देखते कि उनके पीछे कितने फेलियर्स हैं, और आप फेल नहीं हुए हो। पढ़ाई इकलौती चीज़ है जिसमें हम फेल नहीं होते। वो अलग बात है कि हमें फेलियर एक्सेप्ट करना नहीं सिखाया जाता, तो हमको समझ नहीं आता है कैसे रिएक्ट करें, तो इस वजह से हम हमेशा नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम नेगेटिव चीज़ पहले देखते हैं, पॉजिटिव बाद में देखते हैं। बट अगर मैं कहूँ तो एजुकेशन इकलौती ऐसी चीज़ है जिसमें आप कभी फेल होते ही नहीं। आप मानते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आप अपने आप को 6 महीने पहले वाले पर्सन की तौर पे नज़र में देखिए, एक रेट्रोस्पेक्शन स्टडी करो। जो आप 6 महीने पहले थे, क्या आप वो अभी हो? आपको कितनी सारी चीज़ें आती है, आपको ऐसी चीज़ें आती है जो आपको कभी नहीं आती थी, तो आपकी पर्सनालिटी तो इम्प्रूव हुई है ना। और मुझे ऐसा लगता है जब हम हार्डशिप के थ्रू, स्ट्रगल के थ्रू अपनी सक्सेस पाते हैं, कुछ करते हैं, तो वी हैव आवर स्टोरी टू टेल। आज मैं बच्चों को बताती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई करी, मैंने क्या किया, कैसे नौकरी निकाली, सरकारी नौकरी निकाल के छोड़ने का क्या जिगर होता है। वो सब तभी तो हुआ जब वो पाई, और वो पाई तभी तो जब ट्राई किया। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपसे नहीं होगा, तो मैं बस आपको यही बताने आई हूँ कि आपसे होगा, बिल्कुल होगा। और आप सभी लोगों को अपने आप को एक लेटर लिखना है आज। अपने आप को बताओ कि आखिर क्यों नहीं हुआ। क्या कट ऑफ बहुत हाई गई इसलिए नहीं हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा रीज़न है जो हम किसी और पे डाल सकते हैं। यस, कट ऑफ बहुत हाई गई, बट ऐसा नहीं है ना, आपका नेट तो हुआ, या ओनली पीएचडी तो हुआ, या फिर अगर नहीं हुआ वो भी, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ छूट गया होगा। तो अपनी गलती को पहचानो, अपने आप को इम्प्रूव करो। शायद भगवान चाहते हैं या सुप्रीम पावर चाहती है कि आप और बेटर करो, तो अपने आप को वो एक चांस दो। डजंट मैटर आपका 10वां अटेम्प्ट है, डजंट मैटर आपकी उम्र क्या है, बट अगर आपके अंदर करेज है तो आपकी स्टोरी बेहतरीन होगी, और आपकी स्टोरी सुनने के लिए बहुत अच्छी ऑडियंस बैठेगी, बहुत अच्छे लिसनर्स बैठेंगे। तो अपनी स्टोरी खुद बनाओ। एक चीज़ है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, और वही चीज़ आपके लिए लेके आई हूँ। 2 ऐसे कोट जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। दुनिया में सबसे खराब चीज़ होती है ट्राई ना करना। एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे, हमेशा से कहते थे कि ट्राई करने से जो डरता है वो फेलियर है, जो फेल हो गया वो तो सक्सेस है ना, क्योंकि उसने ट्राई किया था। और बिल्कुल वैसे ही बोलना चाहती हूँ, ये हमेशा मैं बोलती हूँ अपनी क्लासेस में भी, हमारे अंदर कितनी पावर है, हमारे अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, क्या स्ट्रेंथ है, अभी तक आपको वो पता भी नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो। बस अपने थॉट प्रोसेस में और अपने बिहेवियर में, अपने हैबिट्स में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा बहुत तो जगह पाई होंगी। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मैंने दे दिया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको अपने आप का जगाना है, और कमेंट सेक्शन में अपने आप के लिए लिखना है कि यस, दिसंबर एग्जामिनेशन जेआरएफ मेरा है। मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।